हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, क्या आपको पता है कि डेटाबेस में जो हम टेबल में डेटा सेव करते हैं उसको व्यू कैसे कराते हैं, या फिर किसी वेब पेज पे उस डेटा को हम कैसे लेके आते हैं। तो उसके लिए मैं आज आपको बताऊंगा एसक्यूएल का सेलेक्ट कमांड, और उसमें कितने तरीके से हम सेलेक्ट कमांड को यूज करते हैं उसको भी जानेंगे, और उसके साथ साथ हम उसमें कंडीशन लगा के भी डेटा निकाल के आपको दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का पजलिंग प्रोग्रामर में। तो आज हम जानेंगे कि सेलेक्ट क्वेरी क्या है और इसको कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये CRUD का सेकंड कमांड है जिसे डेटा को रीड करने के लिए यूज किया जाता है। और दूसरी चीज ये है कि ये DQL कमांड भी कहा जाता है। ठीक है, तो सेलेक्ट क्वेरी का यूज क्या है। सेलेक्ट क्वेरी का यूज यही है कि जो भी डेटा हमने टेबल में रखा हुआ है उसको हम कैसे रीड करेंगे, तो उसके लिए हम सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है दोस्तों, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानेंगे कि सिलेक्ट क्वेरी क्या है। तो सिलेक्ट क्वेरी क्या है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि सिलेक्ट क्वेरी क्या करती है कि जो भी डेटा आपके टेबल में पड़ा हुआ है उसको रिट्रीव करने के लिए यूज की जाती है। और जो ये डेटा रिटर्न होता है ना, वो एक रिजल्ट टेबल के फॉर्म में रिटर्न होता है, और एक ये टेम्पररी टेबल होती है, और इस रिजल्ट टेबल को हम रिजल्ट सेट भी कहते हैं। तो पहले देखते हैं कि हम जो हमारा सबसे ज्यादा पॉपुलर सेलेक्ट क्वेरी का कमांड है वो है सेलेक्ट एस्टरिस्क फ्रॉम टेबल नेम। इसको ऑल भी बोलते हैं, और इसको जैसे हम ये भी बोल सकते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम। तो ये किस लिए होता है, ये होता है इसलिए कि जैसे हमें नहीं पता है या फिर हम ये चीज नहीं जानते हैं कि हमारे टेबल में कौन कौन से कॉलम है और कितना हमें दिखाना है आउटपुट में, तो हम क्या करते हैं सारे कॉलम को मंगा लेते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम। दूसरा है इसमें एलियास, जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एलियास क्या होता है, तो एलियास क्या करता है। एलियास जैसे कि किसी का एक एलियास को ये समझिए आप कि जैसे मान लीजिए आपका नेम है, तो नेम को हमें कस्टमर नेम करना है, या फिर किसी कॉलम के जो रिजल्ट सेट में हमें डेटा मिल रहा है उसको हमने चेंज करके दिखाना है। ठीक है, हमने जैसे मान लो टेबल में हमने कुछ भी नाम रखा हुआ है, हमने उसका नाम ID रखा हुआ है किसी कॉलम का नाम, लेकिन हम नहीं चाहते कि जो रिजल्ट सेट या जो आउटपुट हम लेके दिखा रहे हैं उसमें हमें वो ID के नाम से मिले। वहां पे हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एलियास को। और इसको यूज कैसे करते हैं, एज है जो यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये एज से हम इसको यूज कर पाते हैं, ये जो एज है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं कि जब हमें कुछ सिलेक्टेड कॉलम ही दिखाने हो तो हम कैसे करेंगे। तो उस केस में क्या होता है दोस्तों कि जैसे हमने कुछ सिलेक्टेड कॉलम दिखाने हैं, तो उस टाइम पे हम ये करेंगे कि भाई जो भी हमारे कॉलम्स यहाँ पे हैं, मान लीजिए हमारे पास 5 कॉलम थे या 10 कॉलम थे, लेकिन हमें सिर्फ 2 कॉलम चाहिए। तो उस केस में क्या करते हैं, सेलेक्ट, फिर कॉलम का नाम, फिर कॉमा सेपरेटेड अगले कॉलम का नाम जो कॉलम में दिखाने हैं, और उसके बाद जो है उसको फ्रॉम टेबल नेम और सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देते हैं। ये इसका एग्जांपल है, जैसा कि आप देख रहे हो, सेलेक्ट कस्टमर नेम एंड लास्ट नेम फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, इसके बाद हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो पहले एक बार हम इसका वो ब्रीफ समझ लेते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन पे चलेंगे, फिर मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। तीसरा आता है हमारा सेलेक्ट स्टेटमेंट वेयर विथ वेयर क्लॉज। तो ये वाला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेलेक्ट स्टेटमेंट में कि वेयर क्लॉज को कैसे यूज करना है। इसमें n नंबर ऑफ कंडीशंस होती हैं, और कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, जैसे इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू हो सकता है, नॉट इक्वल टू हो सकता है। इस तरीके की कंडीशन वेयर क्लॉज में होती है, जिसको हम इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे और समझेंगे। तो ये तो हुआ हमारा वेयर क्लॉज। इसके बाद आता है आपका ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज सेलेक्ट स्टेटमेंट बहुत बड़ा है दोस्तों, तो ये एक वीडियो में नहीं खत्म हो सकता, इसलिए हम इसको अभी सिर्फ ओवरव्यू लेके चल रहे हैं। एक बार हम पूरा आपका जो है एसक्यूएल का क्लास खत्म करते हैं, जो ये मास्टर क्लास हमारी चल रही है। फिर लास्ट में जो है मैं एक एक चीज पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि एक बार सिलेक्ट पे बनाऊंगा, फिर एक बार ज्वाइन पे बनाऊंगा। इस तरीके से करके हम अलग अलग वीडियोस बनाएंगे, और उसमें इस चीज को ब्रीफली समझेंगे कि कैसे ये काम करता है और क्या क्या इसमें जो है हो सकता है। फिर इसके बाद हम जो है उस पर भी जाएंगे कि जो इंटरव्यू में कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्या क्या है और उसको हमने कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताता हूँ मैं ऑर्डर बाय क्लॉज का क्या यूज है। ऑर्डर बाय कीवर्ड जो है ये यूज होता है किसी भी रिजल्ट सेट को सॉर्ट करने के लिए, चाहे उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहें या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहें। उसको इस एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम कस्टमर और ऑर्डर बाय एज कर दिया हमने, और एज किससे, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जो भी सबसे हाईएस्ट एज का बंदा होगा वो सबसे ऊपर उस रिकॉर्ड में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन फटाफट। हम क्या करेंगे, हम
स्टार्ट मेनू पे जाएंगे और यहाँ से हम फाइंड करेंगे माई एसक्यूएल वर्कबेंच। ये आ गई है माई एसक्यूएल वर्कबेंच। इसको ओपन कर लेंगे। ये हमारा कनेक्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो आपने यूजर के लिए पासवर्ड डाला है वो पासवर्ड आपको डाल देना है। मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया, एंटर करेंगे और ये कनेक्ट हो जाएगा। लीजिए ये कनेक्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हम एक बार देख लेते हैं। हमने डेटाबेसेस कुछ बनाए थे तो उसको चेक कर लेते हैं। शो डेटाबेसेस को सिलेक्ट करते हैं, रन कराते हैं। हाँ जी, ये है हमारे सारे डेटाबेसेस। तो असाइनमेंट 2 में हम काम करेंगे। इसमें मैंने टेबल बना रखी है तो मैं यूज करूंगा यूज कमांड का। यूज डेटाबेस का नाम असाइनमेंट 2 सेमीकोलन से करने है, इसको सिलेक्ट करेंगे। हम असाइनमेंट 2 के अंदर आ चुके हैं। जानने के लिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या टेबल्स हैं इसमें। शो टेबल्स करेंगे, रन कराते हैं इसे। लीजिए ये हमारे पास कंप्यूटर, पर्सन, प्रोडक्ट और कस्टमर्स की टेबल आ रही है। तो मैं कस्टमर टेबल में चला जाता हूँ और सबसे पहले पहला वाला कमांड रन करा के देखते हैं कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम हमारा क्या है? टेबल नेम है हमारा कस्टमर। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, रन कराते हैं। लीजिए सर 5 रिकॉर्ड आए हैं आपके। इसमें कस्टमर की आईडी, कस्टमर नेम, लास्ट नेम, कंट्री, एज और फोन नंबर है। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड एग्जांपल था वो था हमारा, पहले हमने ये देख लिया। अब हम सेकंड एग्जांपल पे जाते हैं जो कि है हमें सिलेक्टेड कॉलम ही लेने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक जो है नया टैब ओपन कर लूंगा। या एक काम करते हैं ना, इसको यहाँ से रिमूव भी कर देते हैं, की जरूरत नहीं है। तो नीचे इंटर मारा मैंने, यहाँ पे मैं लिखा हूँ सेलेक्ट। कॉलम का नाम ले लेते हैं, कस्टमर का नेम, कस्टमर नेम। इसमें मैं एलियास भी समझा देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे एलियास यूज करता हूँ एज। कस्टमर नेम को हमने चेंज कर दिया नेम, कैपिटल में ले लेते हैं नेम, कॉमा लास्ट नेम, कॉमा एज ले लेते हैं। इसमें भी एलियास लगा देता हूँ मैं एज कस्टमर एज। ठीक है, अब हम इसको एंटर करके नीचे कर लेते हैं और यहाँ लेते हैं हम फ्रॉम टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है हमारे? कस्टमर। सेमीकोलन लगाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, रन करा के देखते हैं। लीजिए सर आपका ये आ गया है आउटपुट रिजल्ट सेट में। ये हमारा रिजल्ट सेट है, यहाँ पे आपको रिजल्ट डेट दिख भी रहा है। और ये हमारा कॉलम हमने एलियास लगा के इसको नेम कर दिया था कस्टमर नेम को। तो यहाँ पे ये नेम आ रहा है, ये आपका लास्ट नेम। ये इसकी एज को हमने एलियास लगा के चेंज कर दिया था, वो एज आ गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब ये हमारे 2 कंप्लीट हो गए। एक तो हमारा सिलेक्ट ऑल कॉलम वाला, दूसरा हमारा कंप्लीट हो गया सिलेक्टेड कॉलम वाला, और हमने एलियास भी समझ लिया। अब हम बात करते हैं वेयर क्लॉज की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं इसी से समझ लेता क्या है काम के हैं। मैं यहाँ से ले लेता हूँ वेयर क्लॉज का क्या था इसमें। हाँ, सिलेक्ट कस्टमर नेम जहाँ एज 21 हो। ठीक है, एज 21 किसकी है? इनकी है, अमन चोपड़ा। ठीक है, तो सिलेक्ट डालेंगे हम उसमें से कस्टमर नेम ले लेंगे। सिलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम टेबल का नाम कस्टमर। वेयर क्लॉज लगाएंगे, वेयर के साथ आती है कंडीशन। तो कंडीशन क्या लग रही है? कंडीशन है हमारी एज इक्वल टू 21। सिंगल कोट्स में इसलिए लिखेंगे कि ये इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। तो एक बार रन करा के देखते हैं क्या इशू है। कस्टमर नेम इज नॉट अ फील्ड। ओके, हमारे कॉलम का नेम क्या था? हम एक बार इसको सिलेक्ट ऑल कर देते हैं। ठीक है, इसको रन करा के देख लें। ठीक है, तो ये 2 रिकॉर्ड्स मिले हैं हमें जिनकी एज 21 है। एक ये आदित्य अर्पण और एक ये अमन चौक। ठीक है, ये कस्टमर आईडी जिनकी 2 और 4 है। तो ये वेयर क्लॉज में एक ही हमने समझा इज इक्वल टू वाला। अब हम लेते हैं कि मान लीजिए किसी की एज 21 से ज्यादा है, तो हम ये लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसको रन कराते हैं। अब क्या आया, या तो एज आपकी 21 है या 21 से ज्यादा है। तो हमारे पास ये 5 रिकॉर्ड है। अब मैं इसमें से इक्वल टू हटा देता हूँ, करता हूँ क्या, वेयर एज इज ग्रेटर देन 21। अब हमारे पास 3 रिकॉर्ड आए हैं जो कि 21 से ज्यादा है। और अगर मैं करूँ इसको एज इज लेस देन 21, कोई रिकॉर्ड है हमारा? आई गेस की कोई नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है 21। और अगर मैं इसको कर देता हूँ 23, फिर कितने रिकॉर्ड्स हैं? ठीक है, ये 3 रिकॉर्ड्स हैं, 21, 21 और 22 वाले। तो ये हमने समझा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू और लेस देन। ठीक है, अब हम समझते हैं कि नॉट इक्वल टू। ठीक है, 22 है तो हम ले लेते हैं इसमें एज इज नॉट इक्वल टू 22। तो जिसकी एज 22 नहीं होगी उसको छोड़ के बाकी सभी आएंगे। एक बार रन कराते हैं। ये लीजिए, तो 22 वाला रिकॉर्ड नहीं है। तो इसके बाद हम जानते हैं दोस्तों कि वेयर क्लॉज के बाद हमारा क्या था? हमारा था ऑर्डर बाय क्लॉज। तो चलिए देख लेते हैं, हम इसी में पढ़ा लेते हैं। यहाँ पे तो मैं नई लाइन में लिख लेता हूँ, छोड़ी सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल का नाम कस्टमर, ऑर्डर बाय लगा देते हैं। बाय क्या ले लें? एज ले लेते हैं, एज, और किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट किया हमने, सेलेक्ट करते हैं इसको। ये लीजिए, जो सबसे हाईएस्ट स्टेज है वो सबसे ऊपर आ रही है और उससे नीचे फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सारी एजेस आ रही है। अब चाहे तो इसको असेंडिंग में भी करके देख सकते हैं। मैं असेंडिंग में दिखा देता हूँ। लीजिए, ये पहले 21 के रिकॉर्ड आए, फिर इस तरीके से। तो इसको आप जो है एज से भी, नेम से भी, या फिर आप चाहें तो लास्ट नेम से भी, कंट्री से भी, किसी भी से भी ये डिसेंडिंग असेंडिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कंट्री ले लेता हूँ, रन करा के देखते हैं। ये लीजिए, ये कंट्री से सॉर्ट हो गया है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है तरीका हमारा वेयर क्लॉज को यूज करना और ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज करना। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं जो आपको ज्यादा बोलेगा। थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये बहुत ही ईजी है। और
और इसके बाद हम एक बार देख लेते हैं अपने प्रीवियस वाले क्विज के क्वेश्चंस को सॉल्व करके, और फिर मैं आपको बताऊंगा जो इस बार का क्विज है उसमें क्या क्या क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विज को। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पिछला वाला क्विज था, क्विज 3 के क्वेश्चन क्या थे। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रोडक्ट की टेबल बनाइए जिसमें प्रोडक्ट स्टोर होंगे, इसकी एक न्यूमेरिक टाइप आईडी होगी, नेम होगा और डिस्क्रिप्शन होगा। 3 प्रोडक्ट इसमें ऐड कराने थे। ठीक है, फटाफट कर लेते हैं। कॉल होप आपने कर रखा होगा, मैं आपको एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। तो ये टेबल का नाम, उसके बाद क्या करना है, इसके फील्ड्स रखने हैं। तो चलिए फील्ड्स ले लेते हैं। करते हैं न्यूमेरिक टाइप आईडी है, आईडी टीजर टाइप की, नेम हो गया आपका, वैर ले लेता हूँ मैं 30 कैरेक्टर। और क्या है, डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन भी जाएगा आपका वैर में ही। इसको वैर भी ले सकते हैं, टेक्स्ट भी ले लेते हैं। तो मैं तो वैर ही ले रहा हूँ, 250 कैरेक्टर रख लेता हूँ और इसको रन कराते हैं। टेबल आपकी क्रिएट हो गई है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, DESC प्रोडक्ट। ठीक है, ये आ गया, आईडी आ गया, नेम आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि 3 प्रोडक्ट इसमें ऐड कराने हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हटाते हैं। हम यहाँ पे हम लिखते हैं इंसर्ट टू टेबल का नाम प्रोडक्ट, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, डिस्क्रिप्शन आएगा इसका। ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हैं, रन कराते हैं इसको। तो ये हमने लिख लिया प्रोडक्ट और वैल्यूज डाल ली। तो रन करा के देखते हैं, ये हमारा इंसर्ट हो गया है। चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ। सेलेक्ट कमांड से सेलेक्ट एवरीथिंग प्रोडक्ट्स को रन कराने के लिए आ चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो एक्सरसाइज 2 थी। एक्सरसाइज 2 क्या कह रही है, एक्सरसाइज 2 कह रही है स्टूडेंट की टेबल क्रिएट करिए। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट, क्या होगी इसमें, आईडी होगी, आईडी हो गई, टीजर टाइप की गया, वेरकर 30 पोजीशन, फोन नंबर है तो भी हम वेरकर ले लेते हैं इसलिए क्योंकि मान लीजिए किसी ने स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया तो फिर क्या करोगे। तो फोन नंबर ले लेते हैं हम 15 का, 3 स्पेसेस एंड एवरेज। तो चलिए इसको रन करा के देखते हैं। ये हमारा रन हो चुका है, एक बार देख सकते हो आप इसको। टेबल्स, ये हमारी स्टूडेंट्स की टेबल आ चुकी है। अब क्या करते हैं, अब ये कह रहा है कि 5 रिकॉर्ड इंसर्ट कराइए। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम स्टूडेंट, वैल्यूज 5 रिकॉर्ड चाहिए। एक, क्या क्या फील्ड्स थे स्टूडेंट्स में, आईडी है, आईडी ले लेते हैं 101, सेकंड का एवरेज बदलते हैं 31, 52, 78। ठीक है, इसको रन कराते हैं। ठीक है, वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है, एक बार देख लेते हैं क्या वैल्यू आई है। सेलेक्ट, जो हमने डाला तो वही है, कुछ और है। सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल का नाम सेलेक्ट करते हैं, रन कराते हैं। लीजिए भाई साहब, आ गई दोस्तों सारी एंट्री। अगले क्विज पे आ जाते हैं, जो क्विज का अगला क्वेश्चन था। ये है हमारा क्रिएट द एम्प्लॉय टेबल टू स्टोर एम्प्लॉय विल। तो क्रिएट कर लेते हैं फटाफट। टेबल एम्प्लॉइज क्या है, इसमें आईडी है, EMP आईडी, टीजर टाइप की, कॉमा, EMP नेम, और क्या है, एम्प्लॉइज फोन नंबर। नेम में वेरकर लिखना भूल गया, 30 कैरेक्टर सफिशिएंट है नेम के लिए ले लेते हैं वेरकर 15 कैरेक्टर। और क्या है, एम्प्लॉय की सैलरी, रन कराते हैं इसको। टेबल क्रिएट हो गई, डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन एम्प्लॉइज। ठीक है, ये टेबल आ चुकी है। क्या कह रहे हैं, 5 एम्प्लॉइज इसमें ऐड करने, तो डिलीट कर देते हैं, जगह मिल जाएगी। थर्ड, टेबल का नाम एम्प्लॉइज। तो ये एंट्रीज मैंने भर ली। अब इसको रन करा के देखते हैं, एंट्रीज आ गई हैं, चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल का नाम एम्प्लॉइज, ये सारी एंट्रीज आ चुकी हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्विज 3। और नेक्स्ट सेट ऑफ क्विज पे, तो नेक्स्ट सेट ऑफ क्विज में क्या कह रहा है, आपको एक प्रोडक्ट की टेबल बनानी है और प्रोडक्ट में आईडी टाइप होगा, न्यूमेरिक नेम होगा, कस्टमर का नेम होगा। आपको 5 एंट्रीज में सेव करानी है और उस सारे डेटा को जो है शो कराना है जिसका जो है जैक ने परचेस करा है। दूसरा एक्सरसाइज जो है वो ये है कि पीपल का टेबल बनाइए और उसमें न्यूमेरिक टाइप आईडी, नेम और डिस्क्रिप्शन होगा। इसमें क्या करना है आपको, अगर किसी में डिस्क्रिप्शन नहीं डाला किसी ने तो आपको अनस्पेसिफाइड करके एंट्री डलवानी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको कि अनस्पेसिफाइड करके 5 एंट्रीज आपको सेव करनी है इसमें, और उसके बाद क्या करना है, आपको वो डेटा रीड करना है जो अनस्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन के साथ आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बस यही था। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।